नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन में आने वाली भर्तियों की। यानी कि आज अपन बात करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन के बारे में। राजस्थान लाइब्रेरियन, क्योंकि राजस्थान लाइब्रेरियन के कमेंट है वो बार बार देखने को मिलते हैं, और जो कमेंट क्या क्या हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी लाइब्रेरियन की भर्ती आ रही हैं। तो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की कुल कितने पद, यानी कि कुल कितने पद हैं वो खाली हैं दोनों में, क्योंकि आपका ये कमेंट बार बार रहता है कि सर दोनों में कुल कितने पद खाली हैं। इसके अलावा सर पद खाली होने के साथ सर इनकी योग्यता क्या रहेगी। योग्यता, क्योंकि योग्यता में आपका संशय बना रहता है कि सर हमें पता नहीं, जो नए हैं स्टूडेंट जो लाइब्रेरियन की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए योग्यता को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। इसके साथ ही इसमें बताएंगे कि कई बोलते हैं कि सर इंटरव्यू हो गया क्या, इंटरव्यू होगा क्या, या थर्ड ग्रेड में भी सर इंटरव्यू होता है क्या। इंटरव्यू तो इसमें दोनों की बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड में इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2019 में आपकी सेकंड ग्रेड की 12 पोस्ट आई थी और उसमें आपका इंटरव्यू हुआ था कितने नंबर का, 40 नंबर का। तो अभी आपका इंटरव्यू सेकंड ग्रेड में होगा या नहीं होगा। थर्ड ग्रेड में भी सर इंटरव्यू होता है क्या, जो नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता। इसके साथ ही अपन कुल कितने पद हैं और कितने पद स्वीकृत हो चुके हैं और उनकी अभ्यर्थता है वो बोर्ड में पहुंच चुकी है, तो उन पर नोटिफिकेशन कब जारी हो जाएगा या किस प्रकार की एक न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर में, उससे भी संबंधित थोड़ी बात कर लेते हैं। लेकिन जो आपके कमेंट हैं वो आपके इसी वीडियो में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। सर सिलेबस का क्या रहेगा, सिलेबस का सर क्या रहेगा, तो सिलेबस का भी आपको बता देंगे। सर पेपर कितने होते हैं, पेपर भी आपको बता देंगे कुल कितने होते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे कैसे इसमें। अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं उस न्यूज़पेपर की कटिंग की, उसके बाद अपन इन सभी पॉइंटों की बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो आप जुड़े रहें। सबसे पहले कल की न्यूज़ है न्यूज़पेपर में, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जोधपुर की न्यूज़ है। इसमें यहाँ पे दिया गया है कि प्रदेश में लाइब्रेरियन के 1871 पद हैं वो खाली हैं, नई सरकार से उम्मीद है बजट भी जारी होगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कुल पद कितने खाली हैं, 1871, जिनमें जो वित्त विभाग है इसके द्वारा 500 प्लस, यानी कि 500 प्लस जो पद हैं वो थर्ड ग्रेड के लिए जो अभ्यर्थता है वो कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच चुकी है, यानी कि स्वीकृति मिलके 567 के आसपास है, लेकिन आप 500 पद प्लस मान के चलें। इसके साथ ही आप सेकंड ग्रेड की बात करते हैं तो सेकंड ग्रेड की जो अभ्यर्थता है वो आरपीएससी के पास पहुंच चुकी है। लगभग पद कितने हैं, 300 प्लस पद हैं, 300 प्लस पद हैं। इनके बारे में अपन बात करेंगे। अब इस न्यूज़पेपर में क्या है, और आपको पता होगा कि जो अभी सरकार अपने आई है बीजेपी की, और बीजेपी सरकार ने क्या किया था, राजस्थान में लाइब्रेरियन की भर्ती शुरू की थी कब, सन 2016 में। सबसे पहले थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की भर्ती आई थी 2016 में। इसके बाद थर्ड ग्रेड दोबारा लाइब्रेरियन की भर्ती आई कब, 2018 में। इसके बाद 2018 में आई थी। इसके बाद सेकंड ग्रेड की 12 पोस्ट के लिए दोबारा 2019 में भर्ती आई थी जो कांग्रेस सरकार की थी। इसके बाद दोबारा 467 के आसपास, जो 460 है 467 के आसपास पदों की भर्ती आई थी कब, 2022 में। और अभी भर्ती आएगी 500 प्लस की सेकंड ग्रेड। तो टोटल आप पद मान के चल सकते हो कि लगभग 800 प्लस पदों पे क्या आएगा, आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। इस न्यूज़ में क्या है उसके बाद अपन बात करेंगे अन्य, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट हैं और जो कॉल्स हैं या जो किसी भी प्रकार के व्हाट्सएप पर मैसेज देखने को मिलते हैं। जब भी मैं किसी भी भर्ती के बारे में सूचना अपलोड करता हूँ अपने व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे कम से कम 200 या 300 मैसेज ऐसे मिलते हैं कि सर राजस्थान में लाइब्रेरियन की भर्ती कब आएगी। तो लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, सिलेबस का क्या है, वो आपको इस वीडियो में थोड़ा सा मैं देखने को बताऊंगा। लेकिन पहले इस न्यूज़ को आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि प्रदेश के 68,000 स्कूलों में लाइब्रेरियन के 4111 पद स्वीकृत हैं। उनमें से भी 50% पद खाली पड़े हैं, यानी कि 4100 में से भी लगभग ये मान के चलोगे आपके 1871 पद है वो खाली हैं। शिक्षा विभाग ने 4 साल पहले किताबें खरीदने का बजट ही बंद कर दिया, लेकिन अब नई सरकार से लाइब्रेरियन के स्कूलों में इन पदों को भरने की पुस्तक खरीद बजट जारी करने की उम्मीद जागी है। यानी कि कांग्रेस सरकार है उसने लाइब्रेरियन से संबंधित पुस्तक खरीद का जो बजट था उसको बंद कर दिया था। प्रदेश में 68,000 स्कूलों में लगभग सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के पुस्तकालय 4111 पद हैं। और इसके अलावा स्वीकृत इनमें से 8
1871 पद रिक्त पड़े हैं। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड 1113 में से 776 पद खाली हैं और उसमें से 300 प्लस पदों पे आपकी स्वीकृति मिल चुकी है वित्त विभाग के द्वारा, और वो आरपीएससी में जो आपकी अभ्यर्थी तक पहुंच चुकी है। नोटिफिकेशन कब जारी होगा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आचार संहिता के चलते सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों के नोटिफिकेशन वो रुक गए थे, दोनों की स्वीकृति प्राप्त हो गई और वित्त विभाग के द्वारा दोनों के जो बोर्ड हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी, दोनों में उसकी जो अभ्यर्थी था वो पहुंच चुकी है। जबकि तृतीय यानी कि थर्ड ग्रेड 2998 में से 1095 पद खाली हैं, जिसपे 500 प्लस पदों पे आपका क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। रिक्त पड़े। गंभीर बात यह है कि 5 साल पहले तक स्कूलों की किताबों खरीदने के लिए जो 5000 रुपये का बजट जारी किया जाता था, जो कि 4 साल पहले बंद हो गया है, उसकी जगह समसा के माध्यम से पुस्तकें खरीदकर स्कूलों में भेजने की व्यवस्था शुरू की गई है। ऐसे में अब नई सरकार बनने से लाइब्रेरियन की उम्मीद जागी है। उनमें से वर्षों में यानी कि उनके कई वर्षों में रिक्त पड़े पद स्कूलों में पुस्तकों की खरीद के लिए बजट जारी होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बजट है वो जारी होगा और जारी होने के साथ ही आपकी लाइब्रेरियन की बहाली आएगी यानी कि भर्ती आएगी। पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष उमेश सिंह डाबड़ी उनका कहना है कि प्रदेश में प्रथम श्रेणी के पुस्तकालय अध्यक्ष के 42 पद हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रेड के 42 पद हैं। उनमें से आपके लगभग 60% पद वो खाली पड़े हैं। इसके साथ ही कॉलेज लाइब्रेरियन की आपको भर्ती है वो 247 पदों की अभी आई हुई है, तो उसको भी आपको देख लेना। जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से मन लगा के तैयारी करें। इसके साथ ही जब लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड पदों की भर्ती 27 साल पहले हुई थी, तो आपको पता है कि सेकंड ग्रेड की भर्ती है वो 27 साल पहले हुई थी। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 27 साल दिखा रखा है और आप बता रहे हो कि सर 2018 में सेकंड ग्रेड के लिए 12 पदों की विज्ञप्ति आई थी, तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। इसी को देखते हुए इंटरव्यू के बारे में आपको बताएंगे। तो इतना आप देख सकते हैं कि रिक्त पड़े हैं पद। अब आपको इसी प्रकार की एक न्यूज़ है वो पाली जो भास्कर है उसमें भी देखने को मिली थी और यही न्यूज़ है सेम लगभग, इसको भी आप देख सकते हो। अब अपन बात करते हैं अपने मुद्दे की, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन के बारे में। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर बिहार का होगा, राजस्थान लाइब्रेरियन के बारे में। राजस्थान लाइब्रेरियन के बारे में पहले अपन बात करेंगे किसकी, सेकंड ग्रेड की, और उसके बाद बात अपन करेंगे थर्ड ग्रेड की। तो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड इन दोनों के बारे में बात करेंगे। इसमें कुल आपके पद हैं, तो पद तो 1000 से ज़्यादा 800 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपकी विज्ञप्ति कुल कितने पदों पे आएगी, 300 प्लस पदों पे आएगी। 300 प्लस मान के चलना है, फिक्स नहीं है अभी तक। इसमें आपकी जो विज्ञप्ति है वो कितने पदों पे आएगी, 500 प्लस पदों पे आएगी, यानी कि 500 प्लस पदों पे आपका जो नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, अभी कुछ फिक्स नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल राकेश बलूदा झुंझुनू LIS पर आपकी अपलोड कर दी जाएगी। इसके साथ ही कोई अन्य सूचना होती है तो व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से आपको शेयर कर दी जाएगी। इसके साथ ही अपन बात कर लेते हैं कि सेकंड ग्रेड में 300 प्लस पोस्ट होंगी। सर इसकी योग्यता, क्योंकि आपकी योग्यता के मन में संशय बना रहता है, जो नए स्टूडेंट हैं और जो पुराने हैं उनके मन में भी, सर इसकी योग्यता क्या रहती है, क्योंकि योग्यता, सिलेबस और इंटरव्यू यही 3 क्वेश्चन आपके बार बार घूमते हैं। तो इसकी योग्यता, सेकंड ग्रेड की योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ आपके पास क्या है, डीलिब, यानी कि 1 साल का जो डिप्लोमा है वो है। इसके साथ ही ग्रेजुएशन के साथ आपके पास क्या है, बीलिस, और इसके समकक्ष या इससे हायर एजुकेशन में आपके पास कोई भी डिप्लोमा डिग्री है तो वो आपका सेकंड ग्रेड का फॉर्म है, वो भर सकता है। लेकिन आपको इसमें एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है कि यदि आपके पास जो 6 महीने का सिलिब होता है सर्टिफिकेट, वो इसमें आपका नहीं चलेगा। और इसमें क्या है आपका थर्ड ग्रेड में, तो ये आपको इधर ध्यान रख लेना है कि जो आपका थर्ड ग्रेड में है, थर्ड ग्रेड में यदि आपने 12वीं पास हो और इसके साथ ही आपके पास क्या है, सीलिब, तो भी आप कर सकते हो। यदि आप 12वीं पास हो, आपके पास क्या है, डीलिब, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा यदि आप ग्रेजुएट हो और आपके पास डीलिस है तो भी आप भर सकते हो। डीलिब एक ही बात है। इसके अलावा ग्रेजुएट या आपके पास क्या है, बीलिस है, तो भी आप इसका फॉर्म थर्ड ग्रेड का भर सकते हो। इसके समकक्ष या इससे हायर एजुकेशन में आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा है, एमलिस है, नेट है, सेट है, तो आप थर्ड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हो। और बीलिस से ऊपर हायर एजुकेशन में आपके पास कुछ भी डिग्री डिप्लोमा है तो आप सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हो। यह आप बिल्कुल क्लियर हो गए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब पेयरिंग में भी आप फॉर्म भर सकते हो। यदि आपने अभी अप्लाई कर रखा है, आपका डीलिब है, बीलिब है, सीलिब है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा चल रहा है, तो भी आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हो। थर्ड ग्रेड में जब तक आपका क्या होता है कि रिजल्ट आता है पेपर का, यानी कि जो भर्ती का रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट से पहले आपका क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और सेकंड ग्रेड में भी आपका रिजल्ट
आपका रिजल्ट आता है, जब तक क्या होना चाहिए, आपका डिग्री डिप्लोमा का रिजल्ट उससे पहले आ जाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर सेकंड ग्रेड में तो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के बारे में बता देते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है सेकंड ग्रेड में, देखो कई बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सेकंड ग्रेड का आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू का, और इसमें आपका इंटरव्यू होता ही नहीं है। थर्ड ग्रेड में आपका इंटरव्यू नहीं होता है। सेकंड ग्रेड में भी इंटरव्यू किस में होता है और किस में नहीं होता, इन दो बातों का आप ध्यान रखोगे। सबसे पहले इंटरव्यू आपका होता है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की जो भर्ती आती है, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की जो भर्ती आती है उसमें आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इस बात का आप खास कर ध्यान रखोगे। यानी कि भाषा और पुस्तकालय विभाग की जो भर्ती आई थी 12 पोस्ट के लिए, कब आई थी, तो ये आपको ध्यान रखना कि ये भर्ती आई थी आपकी 2019 में। कब आई थी, 2019 में, जिसमें इंटरव्यू हुआ था। लेकिन अभी आपको मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है कि जो इंटरव्यू है आपका, वो इंटरव्यू अभी भर्ती किस में आएगी, शिक्षा विभाग में। किस में, शिक्षा विभाग में। और शिक्षा विभाग में आपका इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू क्या हो नहीं होगा, तो ये कमेंट आपको ध्यान रखना है कि आपकी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग में जो इंटरव्यू होता है, जो 12 पोस्ट के लिए भर्ती आई थी, लेकिन इसकी अभी तक लगभग ये मान सकते हो कि लगभग 25 सालों तक भर्ती नहीं आई है। जो शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड की, जो थर्ड ग्रेड थे उनको ही प्रमोट किया गया था। तो ये भर्ती आपकी थर्ड, जो सेकंड ग्रेड की वो देखने को मिलेगी। थर्ड ग्रेड की भर्ती भी आएगी। इंटरव्यू थर्ड ग्रेड में नहीं होता। इसके साथ आप देख सकते हो कि सेकंड ग्रेड में इंटरव्यू होता है, लेकिन वो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की भर्ती होती है, जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियन होते हैं उसमें होती है। जो जिला, ये जो आपकी शिक्षा विभाग की भर्ती होती है, इसमें आपका किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये बात आपकी यहाँ पे क्या हो गई, क्लियर हो गई। ये क्या होगी, यहाँ पे क्लियर हो गई। अब अपन बात करेंगे सिलेबस की। थोड़ी सी बातें सिलेबस की करेंगे, क्योंकि सिलेबस से संबंधित आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर सिलेबस में क्या है, नए स्टूडेंट है वो, और पुराने वाले हैं उनके लिए भी, क्योंकि पुराने वाले स्टूडेंट, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो पिछले 2022 के पेपर में रह गए थे। और जो उस समय मैंने थोड़ा सा, आपको पता है कि किसी बड़ी बीमारी को ग्रस्त होने के कारण मैंने पढ़ाया भी नहीं था आपको, क्योंकि 2018 में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आप देखोगे तो 2018 में आपको पता होगा कि जो 18 की भर्ती है वो लगभग 20-21 के आसपास पूरी हुई थी। 20-21 के आसपास पूरी हुई थी, और उसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट अपना ही था, जिसमें बहुत सारे सिलेक्शन दिए थे, जो आज भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आपको पता है कि 2021-22 में भर्ती आई थी, उसमें किसी आंखों की बीमारी के कारण मैंने अभी तक जो क्या है कि पढ़ाया नहीं था, बहुत कम वीडियो अपलोड किए थे उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या है कि करना है, जो मैं आपको जो अपन बता रहे हैं वो वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम तैयारी नहीं कर रहे। तो ये तो देखो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि भर्ती नहीं आएगी। भर्ती देखो, सरकार में 2 भर्तियाँ, यानी कि 2 भर्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ, 2 थर्ड ग्रेड की, 2 सेकंड ग्रेड की, 1 फर्स्ट ग्रेड की, और एक ये मान सकते हो कि और भी जो किसी भी प्रकार के सहायक पुस्तकालय डेस्क होते हैं, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो गए, किसी भी अन्य संस्थान में हो गए। जैसे अभी ये मान सकते हैं कि EMRS है। EMRS के अलावा जो आपकी एक जो अन्य जगह भी अपने विज्ञप्ति आ रही है, इसके अलावा ये मान सकते हो कि KVS में, KVS, NVS, DSSB, RMSS भी तो आपका हो गया। इसके अलावा ये बहुत सारी भर्तियां हैं जो आपको कम से कम 3 या 4 साल में 2-3-4 भर्तियां देखने को मिल जाती हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हो, जो स्टूडेंट कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे वो सारे क्या हैं, लग गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि तैयारी कैसे करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी 2 बातें, इन छोटी छोटी दोनों बातों को आपको क्या है कि गहनता से लेना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन है और इसके अलावा थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन है, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का दोनों का जो सिलेबस है वो क्या है, आपका सेम है। दोनों लाइब्रेरियन का सिलेबस सेम है। क्या कई स्टूडेंट बोलेंगे सर सेम ही आएगा दोनों का, पेपर लेवल अलग हो सकता है, जो पेपर का लेवल है वो आपका अलग हो सकता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है सिलेबस दोनों का सेम है। पेपर कितने होते हैं जो नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता, आपका 2 पेपर होते हैं। पहला जीके का होता है। अब आप बोलोगे सर जीके में क्या होता है, दूसरा आपका लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट का होता है, लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट में आपका क्या होता है। तो लाइब्रेरी साइंस में भी आपको ध्यान रखना है, इसको भी 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कौन से पार्ट के कारण रहे थे, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 2 पार्ट कौन से थे इसमें 2 थे, एक तो लाइब्रेरी साइंस था और इसके साथ ही क्या है कि एक साइकोलॉजी, यानी कि एक साइकोलॉजी का पार्ट भी पूछा गया था, तो उसको ध्यान रखना है। इसमें कुल 2 पार्ट आए थे आपके, एक पार्ट था साइकोलॉजी का और एक पार्ट था आपका लाइब्रेरी साइंस का। जीके में भी आपको ध्यान रखना है, जीके का क्या था, साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आए थे, ये ध्यान रखना।
साइकोलॉजी के कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे। तो ये आपको मेरिट में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे मेरे अभी स्टूडेंट का नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो पढ़ के नहीं गए थे, क्योंकि कई जो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी हट जाएगी, साइकोलॉजी नहीं आएगी। तो ये आपको छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जीके का ध्यान रखना। जीके का इसमें दिया गया विश्व प्लस राजस्थान और प्लस इसमें भी साइकोलॉजी है, इसमें भी आपकी क्या है, साइकोलॉजी है। तो इसको ध्यान रख लेना कि विश्व भारत का तो बहुत कम रहता है, यानी कि लगभग 10% जीके रहता है, नहीं आता है। राजस्थान का और साइकोलॉजी का उसमें पूरा पूरा पैटर्न रहता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब भर्ती आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि ये 2 पेपर होंगे। अब लाइब्रेरी साइंस में जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो लाइब्रेरी साइंस के नए स्टूडेंट हैं, वो छोटी सी बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि राजस्थान लाइब्रेरियन यानी कि जो राजस्थान लाइब्रेरियन है, उसमें आपके सबसे पहले जो भर्ती आई थी 2016 में, उसके बाद भर्ती कब आई 2018 में, उसके बाद भर्ती कब आई 2022 में, ये बात है। अब इसमें ध्यान रखना कि सबसे पहले 2018 और 2016 का जो सिलेबस था, 2018 और 2016 का जो सिलेबस था वो सेम था, लेकिन सिलेबस इसमें 2022 में क्या हो गया था, आपका चेंज हो गया था। ये क्या हो गया, आपका चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया था, इसमें सेम था। अब क्या हुआ कि पेपर हुआ 2022 का, तो उसमें ये ध्यान रखना कि ये तो कौन सा आपका ओल्ड सिलेबस है, ये तो ओल्ड है और ये न्यू है। ओल्ड और न्यू सिलेबस में से क्या हुआ कि जो नए वाला सिलेबस है, इसमें से तो मात्र क्वेश्चन आए 30 से 40%, 30 से 40%, और इसमें से भी क्वेश्चन कितने आ गए, 50 से 60%। इसमें क्या है, पुस्तकालय विज्ञान की नींव, पुस्तकालय विज्ञान की नींव के बारे में है। ये मान सकते हो कि पुस्तकालय विज्ञान का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो यहीं पे है। तो ये ध्यान रखना कि आपको, यदि आप राजस्थान लाइब्रेरी में सिलेक्शन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन लेना है, तो आपको राजस्थान लाइब्रेरियन का जो ओल्ड वाला सिलेबस, यानी कि ओल्ड वाला सिलेबस और न्यू वाला सिलेबस, ये दोनों आपको पूरे के पूरे पढ़ने हैं। साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी भी आपको पढ़ के जानी है। साइकोलॉजी पढ़ने से पहले आप राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा रीट है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, इनमें बहुत सारे जो पेपरों में साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें राजस्थान लाइब्रेरियन वाले पार्ट में लाइब्रेरी साइंस से संबंधित साइकोलॉजी का कोई रोल नहीं था। साइकोलॉजी वही थी जो पूछी जाती है एग्जाम में, जो थर्ड ग्रेड है या सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड में उनकी बात कर रहा हूँ जो सब्जेक्ट वाइज आती हैं, जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड जो भर्ती आती है मैथमेटिक्स की, साइंस की, उसी प्रकार की साइकोलॉजी पूछी गई थी राजस्थान लाइब्रेरियन में। 20 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट पेपर में और 20 क्वेश्चन आए थे आपके सेकंड पेपर में। 400 नंबर का पेपर होता है और इसमें आपको ध्यान रखना दोनों पेपर होते हैं 200 नंबर की। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। सिलेबस आपको ओल्ड वाला और न्यू वाला दोनों तैयार करने हैं। अब हमारी टीम भी आपके लिए जो कोर्स वगैरह प्रोवाइड करा रही है, सबसे पहले मैं आपको कोर्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताना चाहता, क्योंकि कोर्स का कई जो स्टूडेंट है उनके दिमाग में अलग प्रभाव रहता है। तो हमारी जो कोचिंग संस्थान है या हमारा जो ग्रुप है वो भी आपको कोर्स प्रोवाइड करा रहा है। कोर्स के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। राकेश बलोदा झुंझुनू, राकेश BALODA झुंझुनू के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पूरा कोर्स मटेरियल दिख जाएगा। कोर्स मटेरियल का क्या रहेगा, हमारा देखो अलग नियम रहता है पढ़ाने का और कोचिंग संस्थान का अलग रहता है। हमारे वाले में नया सिलेबस और ओल्ड सिलेबस, यानी कि जो न्यू और ओल्ड सिलेबस दोनों के वीडियो हैं, अलग हैं, ओल्ड के न्यू के भी अलग हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि सभी टेस्ट पेपर, यानी कि जो भी आज तक पेपर हुए हैं 2016 के, 2018 के, 2022 के, इसके अलावा KVS, NVS, DSSB, RMSSB, RPSC, इसरो, बिहार, जितने भी पेपर हैं आपको पेपर मिल जाएंगे। पेपर आपको राजस्थान लाइब्रेरी में पढ़ के जाने हैं, क्योंकि लगभग ये मान के चलो कि बहुत सारे क्वेश्चन है वो सेम के सेम पूछे जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। यदि आप पुस्तकों की बात करो कि कई बोलते हैं सर हम कोर्स परचेज नहीं करना चाहते, तो कोर्स से क्या होता है कि आपके टॉपिक टू टॉपिक है वो नोट्स तैयार हो जाते हैं और कुछ नहीं है। यदि आप खुद भी टॉपिक टू टॉपिक नोट्स तैयार करना चाहो तो आप VMO कोटा और इग्नू की पुस्तकें हैं, BLIS, CLIB, MLIB की पढ़ के जानी है आपको, वहाँ से भी आप नोट्स तैयार कर सकते हो, क्योंकि वो ऑथेंटिक पुस्तक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रत्येक टॉपिक में वहाँ पे लगभग 70% मैटर को आपको हटा देना है और 30% जो महत्वपूर्ण मैटर है उसको आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, टॉपिक टू टॉपिक लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारी टीम से भी यदि आप कोर्स वगैरह परचेज करते हो तो आपको जनवरी के बाद में लगभग जो टॉपिक थे, हमारी जो टॉपिक है हमने करवाए हैं, उनकी PDF आप डाउनलोड
डाउनलोड नहीं कर पाओगे, लेकिन उनकी PDF को आपको एक पुस्तक के रूप में दे दिया जाएगा ताकि आप उसको वीडियो के साथ साथ पढ़ सकते हो। टेस्ट पेपर की भी आपको एक पुस्तक दे दी जाएगी, टॉपिक टेस्ट हैं, इसके अलावा संपूर्ण टेस्ट भी हैं। और यदि आप अभी कोर्स परचेज करते हो तो जब भी एग्जाम होगा राजस्थान लाइब्रेरियन का, अलग भी मान के चलो कि जून जुलाई के आसपास, तो आपको जो संपूर्ण टेस्ट पेपर भी राजस्थान जीके और लाइब्रेरियन के आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। इग्नू है, VMO कोटा है, इनकी पुस्तकों से भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि ऑथेंटिक पुस्तक है। लेवल आजकल थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो गया है, तो लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान लाइब्रेरियन में आपका और कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर मेरा ये कमेंट है, राजस्थान लाइब्रेरियन में किस प्रकार से तैयारी करनी है, कैसे करनी है, तो ये आपको अच्छे प्रकार से देख लेना है। और हमारी टीम से भी आपको जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई और अन्य जानकारी होगी तो भी ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको जरूर ज्वाइन हो जाना है, राकेश बलुदा झुंझुनू के नाम से है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्योंकि बहुत सारे जो चैनल हैं वो फेक बने हुए हैं हमारे नाम से, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान लाइब्रेरियन से संबंधित और कोई सूचना होगी और इससे संबंधित कोई और जानकारी होगी तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।